नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की टीम ने छात्र मुबस्सिर हारून को गिरफ्तार किया है। सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद हारून हिरासत में आ चुका है। मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से मुबस्सिर हारून हिरासत में ले लिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ गए हमारे साथ में, संवाददाता हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जिस तरीके से ये लाइव मर्डर की घटना देखने को मिली थी, उसके बाद दूसरी एक गिरफ्तारी, एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। जी पूजा, बता दें आपको, उमेश पाल हत्याकांड में जहां एक इनकाउंटर हुआ तो जिसके बाद सदाकत को गोरखपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुबस्सिर को सैटरडे को ही यहां से हिरासत में ले लिया गया था। और मुबस्सिर है मुस्लिम छात्रावास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जहां से एसटीएफ ने मुबस्सिर को शनिवार की सुबह हिरासत में लिया था, मगर पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं करने को तैयार है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात बता दें कि मुबस्सिर को यहाँ से हिरासत में लिया गया था, जिसकी खबर जनता टीवी ने सबसे पहले पुष्टि करी थी। यहाँ के पूर्व छात्र ने बताया था कि मुबस्सिर को यहाँ से एसटीएफ लेकर गई है और जिसके बाद मुबस्सिर अब भी पुलिस की हिरासत में है। बिल्कुल, मुबस्सिर अब भी पुलिस की हिरासत में है। आमिर लगातार बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हलचल भी देखने को मिल रही है। मुबस्सिर और बाकी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए किस तरह की तेजी दिखा रही है एसटीएफ? मुझे आपको बता दे, प्रयागराज का दुर्भाग्य कहें या जो भी, इस टाइम जो सबसे बड़ी जरूरत है सत्यार्थ अनिरुद्ध जैसे आईपीएस की जरूरत है, जो कि तेज तर्रार, अगर शायद वो यहाँ पर होते तो शायद 2 दिन के अंदर इसका खुलासा हो जाता। पुलिस की जिस तरह से कार्यशैली है बहुत ही धीमी चल रही है और अभी तक जिस तरह से एक मुठभेड़ हुई है और जिसके बाद मुबस्सिर की और सदाकत की बताई जा रही, मगर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर साहब बोलते हैं कि अभी हम आपसे कोई भी चीज साझा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो पत्रकारों के सवाल भी नहीं ले रहे थे, सीधी उन्होंने अपनी एक तरफा बात रखी और जिसके बाद वहां से चले गए। बहुत शुक्रिया सैयद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सैयद मोहम्मद आमिर जुड़े हमारे साथ में, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से महकमे की बड़ी लापरवाही इस बीच देखने को मिली है और इस दौरान एक धाकड़ पुलिस अधिकारी की जरूरत है, जो कि प्रयागराज में अपराधियों के निष्कंटक राज और बेखौफ होते रवैये को खत्म कर सके। दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज की अगर हम बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र लगातार चल रहा है। नया मोड़ आया है। पुलिस ने हत्याकांड में मुस्लिम छात्रावास के रहने वाले सदाकत के शामिल होने की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, सदाकत बीजेपी नेता के भाई और नामजद अभियुक्त गुलाम का करीबी भी है और सदाकत गाजीपुर पूर्वांचल का रहने वाला है। तो वहीं पुलिस ने सदाकत को हिरासत में लेकर पूछताछ में कई अहम जानकारी हासिल करी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अतीक अहमद के बेटे अली, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व सपा नेत्री ऋचा के साथ भी सदाकत की फोटो सामने आई है। सदाकत मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहता था और यहीं उमेश पाल हत्याकांड की सारी षड्यंत्र को रचा गया, इस बात की पुष्टि की जा रही है और ऐसा हम नहीं बल्कि पुलिस खुद कह रही है। उमेश पाल हत्याकांड के तार कहीं ना कहीं अब गाजीपुर और पूर्वांचल से जुड़ते साफ दिख रहे हैं। बता दें, जहां पुलिस ने अपनी एक कार्रवाई करते हुए सदाकत नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। सदाकत ये वही है जो कि बीजेपी नेता के भाई गुलाम का करीबी है और साथ ही सदाकत की कई अहम फोटो भी सामने आई है, जो कि अखिलेश यादव के साथ, साथ ही पूर्व सपा नेत्री ऋचा के साथ, अतीक अहमद के बेटे अली के साथ और उदयभान करवरिया के साथ भी उनकी फोटो सामने आई है सदाकत की। और सबसे बड़ी बात है कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में यही रहता था, जहां पर पूरी कॉन्स्पिरेंसी रची गई है। बता दें हम आपको, ये 36 नंबर कमरा है जहां पर ये पूरी कॉन्स्पिरेंसी रची गई है पुलिस के अनुसार। और आपको हम दिखाते हैं जनता टीवी खास तस्वीर, जहां पर 36 नंबर कमरे को मिटाने की भी कोशिश की गई है। नंबर ये है 36 नंबर कमरा, जिसको पेंट कर दिया गया है कि पता ना चल सके कि 36 नंबर कमरा है। इसी में सदाकत रहता था। सदाकत गाजीपुर के रहने वाला है। सदाकत के कमरे पर ताला लगा है। पुलिस ने सदाकत को हिरासत में लिया है। सदाकत के तार
अब कहीं ना कहीं पूर्वांचल से शूटरों के आने वाली खबरों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें, कई अहम खुलासे पुलिस ने सदाकत से पूछताछ में हासिल करी है, कई उससे बातें और कई खुलासे करने की भी बात आगे चल के करी है। सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल के इसी कमरे में रहता था, जिसके तार कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हैं। जनता टीवी ने पहले भी बताया था कि यहां से एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने इसकी पुष्टि की है। जनता टीवी की खबर पर पुलिस ने पुष्टि की है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मथुरा के बरसाना में भले ही शाम को लठमार होली खेली जाएगी, लेकिन बरसाना की गलियों में होली की मस्ती खूब छाई हुई है, जहां पर बरसाना में आने वाले भक्तों के ऊपर जमकर रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग महिलाओं और पुरुषों के ऊपर पिचकारी से खूब रंग डाल रहे हैं और लोग इस होली के रंग से सराबोर होकर ब्रज की होली के त्योहार को खूब आनंद के साथ इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें अगर आप सोच रहे हैं कि होली के दिन की हैं तो नहीं, अभी एक हफ्ता दूर है होली, लेकिन जब बात मथुरा की हो रही है तो आप आज से ही होली के रंगों में सराबोर हो सकते हैं और अपने आंखों के जरिए अपने मन को भी इन रंगों से रंग सकते हैं। तस्वीरें देखिए कैसे एक हफ्ते से ज्यादा का समय रहता है जब होली की चकाचौंध मथुरा की गलियों में, मथुरा वृंदावन की गलियों में देखने को मिलती है और एक महीने का फागोत्सव होता है ये। हमारे साथ में सुरेश जुड़े हुए हैं सैनी फोन लाइन पर। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? रंगोत्सव का जो रंग है वो मथुरा पर आज बहुत जम के चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लठमार होली जरूर शाम को है, लेकिन पर्यटक जो पहुंच रहे हैं, कोई पर्यटक मथुरा या वृंदावन की एक भी गली से रंग से सराबोर होकर ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। सुरेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 पूजा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मथुरा में जो बसंत पंचमी से शुरू करती है, उसके बाद जब होली होती है और फिर ये आज लठमार होली होती है, तो लठमार होली जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसके लिए दूर दराज ही देश विदेश से भी लोग बरसाना पहुंचते हैं। और यहाँ की लठमार होली का एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि जिस तरह से बरसाना की होलियारी नंदगांव पर जब लट्ठी बरसाती है तो वो जो दृश्य होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं। इस तरह की होली देखने को मिलती है वो कहीं और देखने को नहीं मिलती, इसीलिए इसे लठमार होली कहते हैं। और ये बरसाना की सैकड़ों हजारों साल पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी बरसाना की लठमार होली चली आ रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक प्रेम का जो रिश्ता होता है, प्रेम का जो संबंध होता है, उसी प्रेम से रंगी रसी ये लाठियां होती हैं जो बरसाना की महिलाएं नंदगांव के होलियारों पर बरसाती हैं। क्योंकि एक रिश्ता और भी है यहाँ पर जो प्रेम का है, कहते बरसाना और नंदगांव में जो प्रेम का रिश्ता है वो किसी और रिश्ते में नहीं बदल सकता, इसीलिए इन दोनों गांव में कभी शादी समारोह या कोई और संबंध नहीं होता है। यहाँ वो ना ही तो कोई लड़की जो है बरसाना की नंदगांव में ब्याही जाती है और ना ही बरसाना की कोई लड़की, कोई बेटी यहाँ नंदगांव में ब्याही जाती है। कहते हैं यहाँ जो रिश्ता है वो राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, और उसी प्रेम के प्रतीक की आज ये लाठी यानी लठमार जो होली है उसकी एक झलक देखने को मिलती है। बिल्कुल, होली के रंगों से तमाम जो तस्वीरें भी आपने सुरेश भेजी हैं वो तमाम दर्शक इस समय देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मथुरा की एक भी गली से निकल जाइए तो लोग रंगों से रंगे के बिना निकल जाएं, ये संभव ही नहीं है। मैं इस दौरान सुरेश आपसे भी समझना चाहूंगी, देखिए आज की तारीख की अगर हम बात करें या लगभग पूरे एक महीने की बात करें या होली तक के दिन की बात करें, देश भर से विदेशों से भी सैलानी पर्यटक पहुंच रहे हैं मथुरा में, वृंदावन में हर गली में पर्यटक मौजूद हैं। इस दौरान प्रशासन के कैसे इंतजामात हैं? मैं बता दूं, जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पे काफी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो सुरक्षा की भी बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए। उस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए काफी कड़े जगह जगह पार्किंग बनाई है वाहनों के लिए, ताकि कहीं भी जाम की समस्या से लोगों को परेशान न होना पड़े। उसी के साथ साथ जगह जगह पर पुलिस फोर्स और जो है महिला फोर्स के साथ साथ पीएसी और अन्य जिलों से भी फोर्स यहाँ बुलाया गया है, तो यहाँ पर तैनात किया गया है। और हर तरफ यह नजर रखी जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह से रंगीली गली में यहाँ पर जो भीड़ है और पुलिस व्यवस्था है
वो थोड़ी सी कम नजर आती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर लोगों को संभालने में थोड़ा सा परिश्रम नहीं कर पा रही है, जहाँ की पत्रकारों को परेशान करने में जरूर लगी हुई है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो महकमे से जनता टीवी की अपील, क्योंकि मथुरा की होली के साथ में देश का सम्मान भी जुड़ा हुआ है, तो अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिस तरीके से सुरेश बता रहे हैं कुछ हद तक ढीली हैं, तो उनको सशक्त किया जाए, क्योंकि आगामी दिनों में ये रंग और भी ज्यादा सर चढ़कर बोलेगा। भाजपा की केंद्र सरकार के 8 साल और उसकी उपलब्धियों को लेकर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के नेता केंद्र की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठा चुके हैं। इसी के चलते आज अलीगंज में भी कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर खुद शामिल हुए। इस दौरान कौशल किशोर ने कहा, केंद्र की सरकार इन सभी मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और यही वजह है कि जनता उन्हें 2024 में एक बार फिर सत्ता में बैठाएगी। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पे है, जो हमारी सरकारें अभी 8 साल 9 साल में जो काम करती चली आ रही हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर, नौजवानों पर, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, सब के लिए। तो महिलाओं का सशक्तिकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 साल जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक के लिए एक अमृत काल की घोषणा की है। उस अमृत काल के लिए सभी वर्ग के लोगों को पूरी तरह विकसित करना, डेवलप करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, इस तरह का एक कार्यक्रम पूरा बनाने का काम किया। और आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को इतना ज़्यादा, मातृशक्ति को इतना ज़्यादा तरजीह देने का काम किया जा रहा है कि आज हमारे देश में जो अनुपात पहले महिलाओं और पुरुषों के बीच में घट गया था, आज महिलाओं का अनुपात बढ़ गया है, पुरुषों का अनुपात कम पड़ा है। 8 साल के सेवा और सुशासन को लेकर आज ITI कॉलेज में एक मेले का आयोजन किया गया। इसमें चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है और केंद्रीय जो मंत्री हैं कौशल किशोर, वो वहां पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि लगातार वो जो योजनाएं हैं केंद्र की, उनको घर घर पहुंचाने की बात करते हैं। आज इसी को लेकर भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में आज कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इसके अलावा जो ITI के छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जो रोजगार की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो रोजगार के अवसर हैं उन्हें खोलने की कवायद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगी रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के रोजगार को खोलने की बात की गई है। फिलहाल इन छात्र छात्राओं का कहना है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है और ऐसे में जो रोजगार की बात है वो उस तरह के जो आयोजनों में शामिल होने के बाद वहाँ से अवसर मिलते हैं। फिलहाल आज कौशल किशोर यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें लखनऊ में देखा जाता है कि कौशल किशोर छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। ISS चीफ मोहन भागवत विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। साथ ही RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दर्शन पूजन के बाद निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर की झलक भी देखी, जिसके बाद वे विंध्याचल से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने उमेश के परिवार से मुलाकात करी और परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने परिवार के लोगों को सरकार की ओर से दोषियों पर लगातार कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि उमेश पाल को SP सिंह बघेल ने ही BJP ज्वाइन कराई थी। इस वजह से भी विशेष तौर पर SP सिंह बघेल की आत्मीयता उनके साथ में। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि हमें और ज्यादा वेटनरी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। गौशाला प्रबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, व्यवस्था तो ठीक मिल रही है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, इस पर और ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। दावा किया कि पिछले 4 सालों में मैंने अपने वादों के मुताबिक काम करके दिखाया है। उन्होंने बनाए थे वो इसी से भी पैसे मांग करके हम लोगों ने जिला परिषद को दे दिया है। आप जानते हैं कि मैं सीधा बोलती हूँ, मैं जैसे ही आती हूँ मैं सीधा 2 चीज़ों के बारे में पूछती हूँ और वो आपको रंजीत बता देंगे कि मैं पूछती हूँ वो बाग मंडी का क्या हुआ, उस पर शुरुआत क्यों नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि इस इलेक्शन से पहले
हम लोग उसकी दुकानें भी बनाएं, उसको निषादों को पूरा पकड़ा दें ताकि उनकी मंडी अच्छी चल जाए। ये मैं आपसे बोल रही हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन ये बन जाए। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पात्र लोगों को दिए जाने वाले आवास और शौचालय में धांधली की जा रही है और बिना पैसे लिए योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी नेताओं ने प्रकरण की जांच और कार्रवाई की मांग की है। ये ग्राम सभा भिठारी है ब्लॉक 52 की। इसमें 155 आवास आए थे, जबकि 56 आवास दिए गए हैं और 56 आवास उनको दिए गए हैं जिनसे पैसा मिला 20,000 और 99 आवास छोड़ दिए गए। हमारी मांग ये है कि जो 99 आवास छोड़े गए हैं ये इनकी जांच की जाए। जो ग्रामीण आए हैं साथ में, इनके घरों की जांच की जाए। अगर इनके ग्राम सभा इनके अगर वाकई में कच्चे मकान हैं तो फिर इनको बिना पैसे लिए आवास दिए जाए। ये बड़ी धांधली हो रही है कि जिसके पास चार मकान कमरे हैं या मकान बड़ा है उसको आवास मिल गया और इन गरीबों के पास में जो है कच्चे सब अपने आवास है उनको नहीं दिया गया। दूसरी बात एक और है, शौचालय जो है शौचालय भी नहीं है वहाँ पे। इतने शौचालय आए हैं, ये सब गए कहाँ? बगाह से आए हैं, मेरा नाम सुशीला है और मैं आई हूँ। जैसे आवास लेटरिन मेरे गांव में एक भी शौचालय नहीं, कोई भी चीज नहीं। ठीक, एक आधों को मिलती है तो न, जो कहीं प्रधान जिसको मानता है उसी को देता है। देखिए, आज सूचना अधिकार चेयरमैन अजीत सिंह चंदेल जी के नेतृत्व में हम सभी लोग बैठे हैं। 52 ब्लॉक के अंदर आवास और शौचालयों में जो ग्राम बगाहा और भिठारी में धांधली है, वैसे तो यूथ कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का विरोध के ऐलान कर दिया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने के बजाय खुद के आभार की रैली करवा रहे हैं, जिसका यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। सुमितर भुल्लर ने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा सरकार के इस फैसले का कोई आभार नहीं जता रहे और युवाओं का कहना है कि जब तक इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूथ कांग्रेस जहां जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे वहां वहां विरोध करेगा, ये उनका कहना था। ये नकल विरोधी कानून का जो आभार जता करके वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मार्केटिंग कंपनी की तरह काम कर रही है। कोई प्रदेश के युवा ने, किसी बेरोजगार युवा ने, जो एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने तो कभी आभार नहीं जताया। ये जबरदस्ती आभार जता करके लोग भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और रही बात नकल विरोधी कानून की, तो कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कभी ऐसे किसी भी कानून का कभी विरोध नहीं किया जिससे प्रदेश के माफिया की कमर टूटे। लेकिन सवाल क्या है, इनके नकल विरोधी कानून में ऐसे क्लॉज हैं जिसके तहत आने वाले समय में अब कोई भी भर्ती घोटाला खुलने नहीं जा रहा है, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अगर कोई व्यक्ति अब आरोप लगाएगा, कोई संदेह जताएगा कि ये फलानी परीक्षा कॉम्प्रोमाइज है या उसमें कोई समस्या है, तो ये उसको अफवाह फैलाने का आरोपी बना करके जेल में डालने का काम करेंगे। ऐसा इन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में इन्होंने उत्तरकाशी में और कई जगह ऐसा करने का काम किया भी है, उसके उदाहरण है। कल का क्या कार्यक्रम है? हम कल का कार्यक्रम हमारे जो पूर्व के निर्धारित कार्यक्रमों की कड़ी में एक कदम है, क्योंकि हमने एक माह पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय किया था कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं तब तक हमारे प्रदेश के मुखिया प्रदेश भर में जहां भी जाएंगे वहां पर यूथ कांग्रेस के लोग उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, उनका विरोध करने का काम करेंगे और उनको निरंतर याद दिलाने का काम करेंगे कि प्रदेश का युवा, सीबीआई जांच की मांग प्रदेश के युवा की है। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आपको बता दें, दुष्कर्म करने वाले आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक कलयुगी सौतेले बाप है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कल सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश भी किया है। देखिए, कल ही ये मामला संज्ञान में आया था और तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। पॉक्सो एक्ट में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और जो सौतेला बाप था उसको अरेस्ट करके आज न्यायालय में पेश किया जाए। ये फिलहाल तो हरिद्वार में ही रह रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली जो इनका पैतृक गांव है, जो लड़की है, वो बागपत के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मनरेगा कर्मचारी हड़ताल करने का मन बना रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर मणि सेमवाल के डूंडा ब्लॉक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहते नजर आए कि पिछले साल 2022 में मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर
84 दिनों तक हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने उनको मानदेय बढ़ाने की मांग को मानते हुए मनरेगा कर्मचारियों का धरना खत्म करवाया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी मनरेगा कर्मचारियों का ना तो मानदेय बढ़ा और ना ही हड़ताल के दिनों का वेतन उनको मिल पाया। यही वजह है कि अब मनरेगा कर्मचारी अपने हड़ताल के 84 दिनों का मानदेय को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नकल विरोधी कानून को लेकर कल हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा रैली निकालने जा रहा है। आपको बता दें, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शिरकत करने वाले हैं। आभार जताया प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले से 10,000 युवा कल सीएम धामी का आभार जताएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके भविष्य के साथ बहुत लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा था। जिस प्रकार का उन्होंने प्रावधान किया है, इस चाहे प्रेस हो, वो चाहे आयोग के अधीनस्थ कर्मचारी हो, जिस प्रकार का गंदा खेल इस उत्तराखंड में चल रहा था, जीवन में एक बार ऐसा कुकृत्य करने से पहले 50 बार सोचेंगे कि वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।